गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। हम लोग आज एक नए क्वेश्चन पे, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसा एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, और इसका आंसर्स अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूजन में आंसर्स गलत लिख के आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन कैसे। जैसे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बच्चा पहले ही क्वेश्चन करके कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है सर ये तो एकदम क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत है कैसे? क्योंकि सर आप ही ने तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, और जो होल होते हैं यानी पी टाइप में होल यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। जब आप खुद क्लास में बोल रहे हैं तो आप फिर इस क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन भी सही है, इसका मतलब मैं पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया वो गलत था। ठीक, अब आप सोचिए, आप डिसाइड कीजिए कि ये क्वेश्चन सही है और पीछे मैंने लेक्चर पढ़ाया वो भी सही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? बड़ा बात है, और दिमाग लगा के हमें सोच के बताइए, यदि आप सोच सकते हैं तो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना आपको आवश्यक है। एकदम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जिसको समझ में आ जाता है वो इजीली समझ में आ जाता है उसको। न्यूट्रल किसको कहते हैं, पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, समझिए। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोले, सुना? ठीक से सुनिएगा। नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी क्रिस्टल, कोई भी बात कर रहा हूं मैं, यदि मेरे पास एलिमेंट है, यदि मेरे पास क्रिस्टल है, यदि मेरे पास कंपाउंड है, कुछ भी है, उसमें क्या बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। जवाब तो मिल गया, लेकिन जवाब उसका नहीं मिला, सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है इसका जवाब मिला। हमें यह साबित करना है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए, हम लोग एक सिलिकॉन लेते हैं। देखिए ध्यान से, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इस तरीके से आपने सिलिकॉन का क्रिस्टल पहले बहुत बार बनाया होगा कॉपी में। बहुत बार आप सिलिकॉन के क्रिस्टल को आप अपने कॉपी में डिजाइन किए हुए होंगे। एकदम किए हैं सर, ऐसे नहीं करेंगे, उतना देर से तो सिलिकॉन का क्रिस्टल ही पढ़ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक सिलिकॉन के पास जाऊं तो मैं इससे पूछूंगा बताओ तेरे पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो सुनते जाइएगा। पहला वाला जो आपका ये सिलिकॉन है, ये बोलता है 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। ठीक, इसी तरीके से ये कहता है 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। उसी तरीके से ये बोलता है 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। उसी तरीके से इससे बोला जाता है 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। इन्हें इनकी संख्या सभी जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। मैं सबका लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब ये कहना चाहता हूं कि सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इस कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा नहीं है या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल, और ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। हाँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। अब दिक्कत क्या है सर, आप प्योर सेमीकंडक्टर कौन बोला था आपको समझाने? आप तो क्वेश्चन पूछिएगा कि सर प्योर सेमीकंडक्टर का तो क्वेश्चन है नहीं, आप तो बोल रहे एन टाइप और पी टाइप।
प्योर सेमीकंडक्टर तो ऐसे भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा है सर, कहीं भी कोई चार्ज वगैरह दिख नहीं रहे हैं। तो रुको ना, तो चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, हम लोग लेके चलते हैं इंट्रिंसिक सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, कोई भी पी टाइप एन टाइप सिलिकॉन, देखिए यहाँ पर मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, सिलिकॉन बॉन्ड बना रहा हूँ, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इस तरीके से मैंने सिलिकॉन का बॉन्ड बना लिया। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में एक सिलिकॉन को गायब करता हूँ और इस सिलिकॉन के जगह फास्फोरस नाम का एलिमेंट अटैच करता हूँ। लीजिए भाई फास्फोरस, और ये फास्फोरस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बना देता है। अब तुम क्या करो, सभी एलिमेंट के पास जाओ और उनसे पूछो भाई तेरे पास कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन। कभी भी किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी क्रिस्टल, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल निकालने का विधि यही है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट कर दीजिए। अगर वो बराबर है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर वो बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ रुकिएगा, अब देखिएगा इसके पास भी वही बात होगा सर, क्या कि 14 इलेक्ट्रॉन होगा और 14 प्रोटॉन होगा। हाँ सर ये तो बात सही है, 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन होगा। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होगा और 14 प्रोटॉन होगा। हाँ सर ये भी सही है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। एक लड़का बोला इसमें हम जाएंगे, हम बोले ये फास्फोरस है, आओ ना भाई, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस में 15 प्रोटॉन होता है। कौन, सब जानते हैं ना, याद है फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन, थोड़ी यहाँ फास्फोरस आके कोई दूसरा एलिमेंट बन गया है और कुछ नया चेंजिंग हो गया है, नहीं। फास्फोरस जब आया तो फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन लेके आया है, 15 में से 5 भागीदारी लिया, बाकी 10 तो अंदर है। तो भाई सब एलिमेंट में तो सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब जगह बराबर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये एन टाइप, यही तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आपको याद होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसी को बोलते हैं जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इसका मतलब सर एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ यही साबित करना था और यही क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि मैं आपको लैंग्वेज में लिख करके समझा रहा हूँ। हाउ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट, दैट इज सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ठीक, नंबर एन टाइप सेमीकंडक्टर पहले बात कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा किसका बात कर रहे हैं हम, एन टाइप का, एन टाइप सेमीकंडक्टर बात कर रहे हैं हम लोग। आइए, ठीक है, कितने एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो होते हैं, सिलिकॉन और फास्फोरस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन इज 14 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सिलिकॉन इज 14। देखिए सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन है, ये तो बराबर हो गया, तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस इज 15 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 15, तो इसमें भी 15 15 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि नंबर सो होल एन टाइप मटेरियल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं पर आके बात एकदम रुक जाती है और यही सभी का जवाब होता है कि कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये जो आपके पास लाइन है, दो लाइन, यही मेन लाइन टीचर्स देखते हैं कि मटेरियल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज न्यूट्रल। अगर हम लोग इस लाइन को लिख दें तो आंसर हो जाता है, लेकिन थोड़ा समझा के अपने शब्दों में लिखना होता है, जो कि मैंने आपको लिख के समझाया है। यानी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास होगा, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपके पास होगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ऐसे ही पी टाइप में भी होगा। हाँ सर ऐसे ही पी टाइप में भी होगा, जैसे इसमें हम लोगों ने कौन कौन मटेरियल लिया था, सिलिकॉन और फास्फोरस, उसमें कौन कौन होगा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ट्राइवेलेंट एलिमेंट तो एल्युमिनियम है ना। हाँ सर, तो इसमें देखिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, आइए ऊपर थोड़ा, in p-type semiconductor there are two different element, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम प्रेजेंट। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन। हाँ सर, ठीक है, होल पी टाइप मटेरियल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज न्यूट्रल। एकदम इजी है, बहुत आसानी से मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया।
ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कैसे। क्लियर। छोटी वीडियो है, एक ही क्वेश्चन में इस वीडियो को फिनिश करेंगे। एकदम आसानी, इसको 2 बार 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा, सर हमें समझ नहीं आया, हमें और अच्छे से समझाइए। ठीक है, जहां दिक्कत हो रही है हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में डोनर और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज को समझेंगे, डोनर और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज को। ठीक, यानी हम छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आप ज्यादा बोर फील ना करें, ये सब क्वेश्चंस इजी इजी है, इसलिए मैं अगले अगले लेक्चर में डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी को समझाऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।